हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हमने वर्ण विचार सीखा था। तो आज के पाठ की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार अमित और सुमित दो मित्र थे। वे दोनों अपने मामा के गांव जा रहे थे। गांव में पहुंचते ही वे दोनों ने गांव घूमने का फैसला किया। गांव में वे एक बागीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते थक कर वे एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सामने तरबूज की बेलें थीं। उन्हें देखकर अमित सुमित से कहता है, ईश्वर की रचना बड़ी ही त्रुटिपूर्ण है। जो बड़े फल हैं जैसे तरबूज वह पतली बेलों पर उग रहे हैं और जो छोटे फल हैं आम वह पेड़ पर। इतने में अमित कहता है, ईश्वर ने जो बनाया है वो सोच समझ के बनाया है। इतने में ही सुमित के सिर पर एक आम गिरता है। तो अमित उसे कहता है, सोचो अगर इसकी जगह वहाँ तरबूज होता तो तुम्हारा क्या होता? तो इस पर सुमित कहता है, हाँ दोस्त, हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सही कहते हो। ईश्वर ने सब सोच समझ कर ही बनाया है। हा हा हा। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी। ओके, सो इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे विशेष वर्ण आए हैं जैसे के, की, में, ने, से। इन सभी वाक्यों में सुमित, अमित, गांव और बाग और ईश्वर आदि संज्ञा शब्द का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। यह तो कारक शब्द हैं। तुम्हें कारक शब्द के बारे में पता है? हाँ, हमें कारक के बारे में पता है। हमारे भैया ने बताया था। हाँ, तो अच्छी बात है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने देखा अध्यापक ने आपको कारक के बारे में बताया। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों का साथ उनके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक हिंदी कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। कारक विभक्ति चिन्ह। उदाहरण, कर्ता ने, प्रांजल ने पुरस्कार प्राप्त किया। कर्म को, उसने राम को हंसा दिया। करण से, गीतों से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संप्रदान के लिए, यह फल हम आपके लिए लाए हैं। अपादान से, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध का, के, की, अभिषेक अमिताभ बच्चन का पुत्र है। अधिकरण में, पर, पुस्तकालय में मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन, हे, अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो। कर्ता कारक संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गौरव ने चाय पी, पार्थ ने फुटबॉल खरीदी। कर्म कारक क्रिया कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सविता कपड़े धोती है मेरी पुस्तक को लेकर के। विशेष अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छपा है जैसे कपड़े के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक जिसकी सहायता से काम किए जाएं यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। मनिका गुड़िया से खेलती है, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। अब संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादी माँ के लिए दूध लाओ, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। अपादान कारक जहाँ संज्ञा का एक दूसरे के साथ अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। इस तरह से अपादान कारक कंप्लीट हुआ। 6 संबंध कारक
जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम के भाई हैं। यह चित्र मेरी माँ का है। अधिकरण कारक क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे प्लेट में चॉकलेट रखी है, यश कुर्सी पर बैठा है। 8 संबोधन कारक जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहाँ बैठो। हमने सीखा वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन